नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुमला थाना क्षेत्र के खोरा के समीप दो मोटरसाइकिल और कार के बीच हुई भिड़ंत, एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जयनगर प्रखंड अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अभियान की उड़ी धज्जियां जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं दुकानदार। लॉकडाउन में कवरेज करने से पत्रकारों को रोका, घर पर चढ़कर गाली गलौज की एवं जान से मारने की भी धमकी दी। गुमला में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा और अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने सामूहिक रूप से सिसई प्रखंड के नागपेनी स्थित कल्याण अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं उपायुक्त ने कल्याण अस्पताल पहुंचकर वस्तुस्थिति से अवगत हुए। निरीक्षण के क्रम में अस्पताल की अवस्था जर्जर पाई गई। उपायुक्त ने अस्पताल में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि अस्पताल में वर्तमान में ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। अस्पताल में पेयजल तथा विद्युत की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। शौचालयों की स्थिति जर्जर अवस्था में पाई गई। बता दें कि निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर दास से विगत एक सप्ताह में बुखार, सर्दी आदि के उपचार हेतु आने वाले मरीजों तथा कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान डॉक्टर आर दास ने बताया कि विगत एक सप्ताह में कुल 103 मरीजों का इलाज किया गया, जिन्हें सर्दी अथवा बुखार था। इनमें से कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले 100 मरीजों को कोविड जांच की सलाह दिए जाने की बात कही, जिसके बाद उपायुक्त ने सर्दी अथवा बुखार से पीड़ित मरीजों को जांच उपरांत आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों के त्वरित एवं समुचित इलाज हेतु उन्हें अविलंब अपना कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर दास, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर के देवघरिया, जीएनएम नर्स नीतू कुमारी, एएनएम नर्स कौरोती लकड़ा, फार्मासिस्ट अंशु कुमारी व अनुसेवक अमर उराव सभी स्वास्थ्य कर्मी निरीक्षण के दौरान उपस्थित पाए गए। यहाँ पर और बताना सर तो अरे कोविड खाली रहेगा तो फोन आवेगा। कौन है उसके बाद सर पानी है पानी का। हंसडीहा थाना परिसर में माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी ने थाना प्रभारी आकृष्ट अमन और प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल एमओ की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन तथा जांच संबंधी जानकारी भी ली गई। माननीय विधायक जी ने पूरे प्रखंड वासियों से वैक्सीनेशन लेने तथा ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 का जांच करवाने का आग्रह किया। साथ ही विधायक जी ने उपायुक्त महोदय एवं डीडीसी से फोन पर वार्तालाप कर हंसडीहा में बने 200 बेड वाले अस्पताल को इसी सप्ताह शुरू करने का आग्रह भी किया। वहीं माननीय विधायक जी ने अपने एमएलए फंड से 2 एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की, जिसमें एक सरिया होट एवं एक हंसडीहा वासियों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी, ताकि यहाँ भी 5 चपाकल हंसडीहा पंचायत वासियों के लिए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर राम निवास चौधरी, अरुण जायसवाल, दीपक कुमार, सूरज शाह, मतीन अंसारी, मंटू गुंजन यादव, महेंद्र यादव, गौतम सिंह आदि लोग मौजूद थे। हम उसको प्रेशर बना के दूसरा काम करा लेंगे। हमको पॉइंट की जरूरत है, कहीं कर लेंगे उसी बारे में उससे वही फोन करवाते हैं दिवाकर कर देंगे तोरा हो गल तो कार्ड अभी ना पे वो तो हम उसमें बोले हां दिवाकर हां ठीक बोल रहा ना। इस मई महीना में सबका गुमला जिले के घाघरा थाना अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय स्थित गांव के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच मास्क वितरण करते हुए इंस्पेक्टर सूरज रजक नजर आए। वहीं कोरोना संक्रमण महामारी के बढ़ते
प्रसार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं घाघरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की वृद्धि के बाद सब इंस्पेक्टर सूरज रजक ने अब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। गांव के लोगों को जागरूक भी करना शुरू कर दिया। इधर महामारी को देखते हुए सूरज रजक ने चपका बढ़कर डीह गांव का दौरा किया और आम ग्रामीणों के बीच सुरक्षा को लेकर लोगों में मास्क वितरण। उन्होंने कहा कि कोरोना अब शहर से ज्यादा गांवों की तरफ अपना कहर बरसाने लगा है। अगर गांव में कोरोना वायरस बढ़ेगा तो हालत बेकाबू हो सकता है, इसलिए सभी लोग घरों में रहें। कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मास्क देकर मास्क भी पहनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सब इंस्पेक्टर सूरज के द्वारा जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। पुलिस की इस गतिविधि से इलाके के प्रबुद्ध जन भी काफी उत्साहित हैं और सब इंस्पेक्टर सूरज का मदद भी कर रहे हैं। प्रबुद्ध जनों की मदद मिलने से इधर पुलिस भी अब जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाना शुरू कर गई है। ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण किया गया। गांव में जागरूकता फैलाया गया कि मास्क लगा के निकलना है और हमेशा हाथ को सैनिटाइज करना है। कुछ भी कहीं भी जाता है तो दूरी बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है हमेशा। इसलिए आज ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण किया गया। दुमका में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाहरणालय सभागार में दुमका में झामुमो विधायक बसंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बसंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को हम सभी मिलकर जीतेंगे। राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर कोविड-19 की जांच तथा वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। आपदा के इस घड़ी में सभी लोग कोविड-19 से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गई गाइडलाइन का पालना करें, बेवजह घरों से ना निकलें, कोविड-19 के बचाव के नियमों का पालन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 की टेस्टिंग अधिक से अधिक की जाए। कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण स्तर तक लोगों को जागरूक करने के लिए JSLPS के दीदियों सहिया का सहयोग लिया जाए। क्षेत्र के लिए था और जो क्या यहाँ समीक्षा बैठक थी हम लोग की, आज जानना चाह रहा था कि क्या स्थिति है हमारे विधानसभा की और किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, इसका जायजा लेने के लिए हम लोग आज थे। जानकारी हुई कि सब लोग काफ़ी तत्परता से लगे हुए हैं। अपने स्तर से सारे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लोगों को समझाने का प्रयास हो रहा है, उनको जागृत करने का प्रयास हो रहा है। सराहनीय कदम है सबका। जो कमियां हैं सर, उस पर क्या डिस्कस? देखिए, जो कमियां हैं वो आज जानकारी हुई DC मैडम के माध्यम से हुई, सिविल सर्जन जी के माध्यम से हुई, सब SP साहब है, सब लोगों के माध्यम से जानकारी आई। जो भी समस्या है उसको नोट कर लिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सप्ताह में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। कि वेंटिलेटर नहीं चलने की बात? हाँ, वो बात आई है। वेंटिलेटर क्यों नहीं चला ये मैंने ही पूछा था इन लोगों से कि है हम लोगों के पास, हम लोग क्यों नहीं चला पाए, तो टेक्नीशियन की कमी बताई गई है और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग उस पर काम करेंगे। सर, जो टेस्ट हो रहा है वो काफ़ी, देखिए, सैंपल यहाँ से बाहर जा रहा है, धनबाद जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और वहाँ से रिपोर्ट आने में देखिए एक आदमी को तो सैंपल लेके जाएगा नहीं ना, जाता है थोक के भाव से आता है उसी के हिसाब से। तो 5-7 दिन, मुझे थी जानकारी कि 5-7 दिन टाइम लगता है, जिसमें कि कुछ घटनाएं भी हो जाती है। तो उसी को लेकर के अभी कल एक परसों में एक मशीन आ रही है जो यहीं पे टेस्ट करके देन एंड देयर आपको रिपोर्ट भी देगी। कि सेकेंड फेज इतना मारक हुआ तो थर्ड फेज बोला जा रहा है कि आने ही वाला। देखिए, सेकंड फेज को ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सेकंड फेज को यहीं पे खत्म कर दें, हमारे राज्य में ही इसको खत्म कर दें। हम लोग अपने राज्य में इसको फैलने का काम नहीं करने दें कि थर्ड फेज का हम लोग को फेस करना पड़े। गुमला थाना क्षेत्र के खोरा के समीप 2 मोटरसाइकिल और एक कार के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बता दें कि मोटरसाइकिल पर 3 युवक शादी का कार्ड बांटने निकले थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने बाइक सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद एक अन्य बाइक सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दुर्घटना में जुरा बरवाटोली सिसई निवासी बंधन उराव नामक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जुरा बरवाटोली निवासी राहुल उराव और कुदरा निवासी एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। वहीं दूसरे मोटरसाइकिल में सवार प्रभाकर कुमार नामक व्यक्ति भी बुरी तरह से चोटिल हुआ है।
दुर्घटना में कार चालक सिमडेगा निवासी आदेश कुमार को भी गंभीर चोट पहुंची है। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुंदन गुमला थाना में कार्यरत एसआई कुंदन कुमार के द्वारा घायलों की मदद की गई है। वहीं समाचार लिखे जाने तक गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रांची भेजने की तैयारी की जा रही है। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल और कार को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में था। खबर साहिबगंज से है। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आदिवासी महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बातचीत कर सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुझे पूरा भरोसा है कि रूपा तिर्की की मौत का सीबीआई जांच का आदेश देकर उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों की भावना का सम्मान करेंगे। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि तेज-तर्रार युवा पुलिस अफसर रूपा तिर्की युवा आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा थी। वहीं श्री हेम्ब्रम ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश नहीं होने पर क्षेत्र के आंदोलित युवाओं के साथ मुझे भी आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। आज मैं बहुत ही दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने फ़ोन पर बात किया है। वो आदिवासी महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की जो आज 48 घंटे से भी ज़्यादा बीत गया और अभी तक उस पर कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द सीबीआई जांच का आदेश देकर रूपा तिर्की की मां और उसके परिवार या अन्य सदस्य की भावना का सम्मान करेंगे। तेज-तर्रार कर्तव्यपरायण युवा अफसर रूपा तिर्की आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा थी। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश से लोगों के मन में उत्पन्न हो रही आकांक्षाओं पर विराम लगेगा। सीबीआई जांच का आदेश नहीं होने पर क्षेत्र के आंदोलित युवाओं के साथ मुझे भी पहले अनशन फिर अनशन आमरण अनशन पर बैठने के लिए हमको भी मजबूर होना पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इसका दूध का दूध पानी का पानी से भी जांच करा करके इसको परिवार को न्याय दिलाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कोविड-19 संक्रमण में अप्रत्याशित बढ़ोतरी एवं अन्य राज्यों में लॉकडाउन किए जाने की संभावना के कारण विभिन्न राज्यों में जीविकोपार्जन हेतु कार्य कर रहे पश्चिम चंपारण जिले के श्रमिक वापस आ रहे हैं। ऐसे श्रमिकों तथा इस जिले के श्रमिकों के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। बेतिया परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना है ताकि कोई भी श्रमिक काम से वंचित न रहे और सबको रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता पूर्वक कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक समय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सभी कार्यालय प्रधान अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करें जिससे यह प्रतिवेदित हो कि उनके माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं में कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का लगातार प्रयास हो रहा है। अब अमृत वाहिनी के जरिए कारगर व्यवस्था की ओर एक कदम बढ़ाया गया है।
इसके तहत वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और चैट बोर्ड के माध्यम से राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की उपलब्धता की जानकारी पाने के साथ उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। व्हाट्सएप, चैट बोर्ड के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श और कोविड-19 संबंधी सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शुक्रवार को अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैट बोर्ड के उद्घाटन के मौके पर कही। इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण के बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सा साधनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सर्दी बुखार को हल्के में ना लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में सर्दी या बुखार होने पर अपने घरों में रहने को कहा और उनको हल्का ना लेने को कहा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुनः राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए एक और नई पहल हमारी सरकार ने की है। आप सब लोगों को मालूम है इस कोरोना महामारी में झारखंड सरकार ने कई नई और कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं और आज उन व्यवस्थाओं का लाभ संक्रमित लोगों को, राज्यवासियों को प्राप्त हो रहा है। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड निरंतर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। कई व्यवस्थाएं हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया है, जिसके माध्यम से आज कोरोना संक्रमित को हम लोग स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यदा कदा छिटपिट कुछ नई नई व्यवस्थाओं में आने की वजह से कहीं कहीं कुछ घटनाएं घट जा रही हैं। उन सब को हम लोग दुरुस्त करने में लगे हैं। संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसी गति से राज्य सरकार भी काम कर रही है। पूरा महकमा आज इस संक्रमण की चुनौती को और उस चुनौती का समाधान हल ढूंढने में लगी है। आज उसी कड़ी में आपने देखा होगा, हम लोगों ने कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। संजीवनी वाहन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज कोविड सर्किट के माध्यम से 7 दिनों के अंदर लगभग 700 से अधिक लोगों को
हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराया। सभी प्राइवेट अस्पतालों में जो 50% कोविड के लिए बेड आरक्षित करने का जो निर्णय था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 70% कर दिया है। आज इस संक्रमण में संक्रमित लोगों के लिए कोविड मेडिकल किट भी हमने संक्रमित लोगों को पहुंचाया है। लगभग 43,000 लोगों तक ये किट पहुंचाया जा चुका है। आज उसी कड़ी में अमृत वाहिनी वेबसाइट और ऐप का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से और सरलता के साथ हमारे संक्रमित लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करेंगे। आज अमृत वाहिनी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से अस्पतालों में बेडों की बुकिंग ऑनलाइन किया जा सकेगा और जो लोग बुकिंग करेंगे उनके लिए 2 घंटे तक वो बेड आरक्षित रहेगा। 2 घंटे के भीतर अगर संक्रमित या मरीज नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद ये दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा इमरजेंसी के आधार पर। ऐसे कई चीजें हैं। और चैटबोर्ड ऐप का भी उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप उस ऐप में जाकर आप सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं जो आपको आवश्यकता है। ऑनलाइन परामर्श आपको दिया जाएगा, दवाइयों के विषय में बताया जाएगा, आपको खाने क्या खाने हैं वो बताया जाएगा, आप किस कंट्रोल रूम से जुड़ें ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डेली रिपोर्टिंग की भी आपको जानकारी दी जाएगी इत्यादि हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत जानकारी के अभाव में हतोत्साहित होते हैं। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने अमृत वाहिनी वेबसाइट और ऐप का उद्घाटन किया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से बहुत तेजी से हमारे संक्रमित को मिलेगा। आज ये चुनौती का दौर है। निश्चित रूप से हमें काफी सहनशीलता के साथ और काफी संवेदनाएं के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं बार बार ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा, यह संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है उसे रोकने में हम सभी लोगों की अहम भूमिका है। यहां तक कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की भी अहम भूमिका है। आप
आज के दिन में साधारण सर्दी खांसी बुखार को भी हल्के में ना लें, उसे भी आप एक कोरोना मानकर चलें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप अस्वस्थ हैं, आपको सर्दी है, खांसी है, तो आप अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर अपनी उपचार करा सकते हैं। ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, घर पे रह करके, होम आइसोलेशन में रह करके खुद को भी बचा सकते हैं, परिवार वालों को भी बचा सकते हैं। कई हृदय को दहलाने वाले दृश्य, घटनाएं हमारे सूचना में आती हैं, काफी मर्माहत करने वाले हैं। कई जगहों पर पूरा परिवार इस संक्रमण ने उनको निगल लिया। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर इस जंग को लड़ें, और ये जंग में सहभागिता ही सबसे बड़ा हथियार है। सरकार आपके साथ परछाई की तरह खड़ा है और हर हाल में संक्रमित लोगों तक उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की तमाम खबरों की ओर। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदान संस्था के तत्वाधान में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए 3 जागरूकता रथ को प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कश्यप और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से शनिवार को रवाना किया। जागरूकता रथ प्रखंड के हर पंचायत और गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने के प्रति काम करेगा। जागरूकता रथ में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को मास्क पहन के रखने और हाथों को साबुन से धोने, सैनिटाइज करने की अपील की गई। वहीं प्रदान संस्था द्वारा कोरोना से जुड़े किसी तरह की समस्या के लिए प्रखंड हेल्पलाइन नंबर 9386501868 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने की भी अपील की। जयनगर प्रखंड अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है, लेकिन जयनगर थाना क्षेत्र के सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं क्षेत्र के हीरोडीही तथा अन्य गांवों में भी कपड़े, जूते एंड जनरल स्टोर की दुकानें खुली नजर आती हैं। देखा जाए तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरे कड़ी में लोगों ने जमकर इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण का डर लोगों में नहीं नजर आया। कोरोना वायरस संक्रमितों को इन लोगों के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही देखा जाए कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में काफी पॉजिटिव निकले हैं और कितने की जान भी गई है। और पापी पेट का सवाल है, लोग जिंदगी जोखिम में डालकर दुकानदार अपना सामान बेच रहे हैं, नहीं तो उसे अपनी मौत का डर है और ना ही तो प्रशासन का सरकार के लिए दिए गए गाइडलाइन को लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाने का भी काम किया। आज देखा जाए तो कोरोना संक्रमण जिले में ही नहीं बल्कि पूरे इस देश में तबाही मचाए हुए है, लेकिन प्रशासन के पीठ पीछे या सभी दुकानदार खुलेआम व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं।
कोडरमा में स्वास्थ्य सेवा सप्ताह की गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकान संचालित करना 3 दुकानदारों को महंगा पड़ गया। दरअसल प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकानें चोरी छुपके संचालित हो रही हैं। प्रशासन ने दुकान खुलने को लेकर सुबह सुबह जांच पड़ताल की, जिसमें मामला सच पाया गया। प्रशासन ने झुमरी तलैया के 3 दुकानों को सील कर दिया है, वहीं 5 दुकानदारों पर FIR दर्ज की है। नगर प्रशासक कौशलेश कुमार ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकान संचालित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 3 दुकान में चोरी छुपके खरीद बिक्री का मामला सामने आया है, जिसे सील कर दिया गया और मामला दर्ज करा दिया गया है। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में सड़कों पर लोग बेवजह घूम रहे हैं और पुलिस सख्ती दिखा रही है। पुलिस लाठियां बांधकर भी लोगों को दौड़ा कर पीट रही है और घरों में रहने की हिदायत दे रही है। निर्धारित समय के बाद मंडी खोलने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कोतवाली सिटी के लाल तालाब स्थित सब्जी मंडी का ये पूरा मामला है। अगली खबर गुमला से है। रहस्यमय तरीके से रूपा तिर्की के मौत होने के बाद में अब महिला मोर्चा ने भी न्याय दिलाने को लेकर हाथ आगे बढ़ाया है। साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदेहास्पद स्थिति में मौत एक सनसनीखेज पैदा कर रही है। ज्ञात हो कि विगत 4 दिन पूर्व साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की अपने क्वार्टर पर पंखे में लटकी हुई मिली। 5 दिन हो गए और अभी तक रूपा तिर्की की मौत का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं झारखंड सरकार मौत का खुलासा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अब गुमला जिला महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष किरण माला की अगुवाई में आज महिलाओं ने एकजुट होकर गुमला शहर के चौक में रूपा तिर्की को न्याय मिले, मौत की CBI जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण माला ने बताया कि इस प्रकार एक महिला की मौत के कारणों का पता न लगाने एवं दोषियों को खोजने, उसे सजा देने में वर्तमान सरकार आनाकानी कर रही है। घटना के घेरे में आने वाले हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्रा को बचाने का यह सरकार प्रयास कर रही है। परिणाम स्वरूप हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। यदि महिला पदाधिकारी, महिला पुलिस, महिला दरोगा यदि सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगना संभव है। आज झारखंड में हमारे सुप्रीमो आदिवासी है और जब से इन्होंने सत्ता का कमान संभाला है तब से झारखंड का बेटियों का बलात्कार और हत्या चरम सीमा पर है। आज बहुत शर्म की बात है कि यहाँ के सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी बड़ा डींग हाँक रहे थे कि हम आदिवासियों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, आदिवासियों का कल्याण करेंगे, उत्थान करेंगे। लेकिन आज हेमंत सोरेन के कार्यकाल में झारखंड की बेटी आज सुरक्षित नहीं है। रोज ऐसी गंदा घटना घट रही है। जब से इन्होंने सत्ता पर बैठा है, जब से इन्होंने कमान संभाला है, तब से झारखंड में लगातार बेटियों का, बहनों का, माताओं का बलात्कार और हत्या और अपहरण जैसी घटना चरम सीमा पर है। आज एक दरोगा, जो बहन दरोगा थी वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता इस सरकार के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोग महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी इसका घोर निंदा करते हैं। भले लॉकडाउन है, आज हम लोग उस लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा चुप रहने वाले नहीं हैं। अगर इस पर रूपा को इंसाफ नहीं मिलेगा, रूपा तिर्की का CBI जांच नहीं होगा, तो हम लोग प्रखंड से लेके रोड से लेके सदन तक महिला मोर्चा हम लोग इसका आवाज उठाएंगे और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। उनको झारखंड में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे बेटियों बहनों का रक्षा नहीं हो पा रहा है।
वो क्या राज को संभालेंगे, वो क्या देश को संभालेंगे। इसलिए हम लोग उनको चूड़ी पहनना चाहिए, उसको घूंघट लगाना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी हम लोग आह्वान करते हैं, उनको हम लोग हिदायत भी देना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में, अगुवाई में इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि साहेबगंज जिला में एक महिला थाना प्रभारी, या कहे उसको आत्महत्या या मर्डर के लिए उकसाना या आत्महत्या के लिए उकसाना, ये एक संदेहास्पद स्थिति में उनकी जिस प्रकार से मौत पाई गई, पंखा में झूलते हुए उनकी लाश पाई गई, यह एक प्रश्न चिन्ह बनता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो सहयोगी है पंकज मिश्रा, वो उनको बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इस मामले का छानबीन हो जाना चाहिए था, इस मामले को स्पष्ट हो जाना चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और जितने भी कांग्रेस के विधायकगण हैं, नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्रीगण हैं, रामेश्वर उरांव है, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय, महिला समुदाय और झारखंड का समुदाय रूपा तिर्की के साथ में है। और यदि जल्द ही सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ में सड़क से लेकर सदन तक उतरने के लिए बाध्य होंगे। और हेमंत सोरेन को एक दिन अगर ऐसे नाकामी सरकार, निकम्मी सरकार की तरह वो काम करेगी, महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाएगी, तो उनको जल्द ही जल्द ये जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी, सरकार को बदलने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र लाल उरांव, ST। कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा है, उसी को लेकर एक पत्रकार द्वारा गंगाजी घाट सामुदायिक केंद्र पर चौकियाई गैंग द्वारा तीर्थयात्रियों को अवैध तरीके से नहाने, उनका क्रिया कार्य कराने का विरोध करने पर उसकी खबर ना बनाने को लेकर चौकियाई गैंग ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। दूसरे वहीं शनिवार सुबह 9:30 बजे पत्रकार ब्यूरो चीफ दैनिक संध्या पहल यूपी एक्सप्रेस कासगंज सचिन उपाध्याय के घर पर चौकियाई गैंग के सरगना सतीश चंद्र भारद्वाज, नितेश मेधावी, अनुराग पाटा, सोहन पद्मावत पंडा, दीपक गब्बर आदि 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर गुंडे सवार होकर पत्रकार के घर पर पहुंचे और उसे जान से मारने की धमकी दी कि घर के बाहर निकलने के लिए चैलेंज किया। पत्रकार डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसने कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह को अवगत कराया। मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक चौकियाई गैंग वहां से फरार हो गया। पत्रकार द्वारा कोतवाली में लिखी तहरीर दी है, चौकियाई गैंग द्वारा मेरी हत्या की जा रही है, मेरे परिवार को भी जान माल का खतरा है, गुंडों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। वहीं पत्रकार ने सीएम योगी, डीजीपी एवं डीएम कासगंज से भी ट्विटर के माध्यम से अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु गुहार लगाई है। जो आपके साथ आज जो हुआ है उसके क्या हुआ है? ये मेरा नाम सचिन उपाध्याय, पत्रकार, मैं दैनिक सांध्य पहल अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ। आज 2-3 दिनों से हमारे सोनो सूकर चश्मे जो तीर्थ यात्री आते हैं, उनके साथ कुछ दबंग लोग यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी चौकियाई करते हैं। दूसरे जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके यात्रियों को जबरन पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें नहवाते हैं। उसके अलावा वो सभी ब्राह्मण समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें गाली गलौज भी करते हैं। इस मामले को लेकर मैंने जब वहाँ कवरेज करने पहुँचा तो मुझे डराया गया, धमकाया गया, फिर भी नहीं माना तो मैंने लाइव के माध्यम से रात ये खबर मैंने चलाई। जब मैंने ये खबर चलाई तो मेरे घर पर आज सुबह 9:30 बजे सतीश चंद्र भारद्वाज, नितेश मेधावी, सोहन पंडा, अनुराग पाटा और गब्बर, उसके साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बाइकों पर थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे घर पर चढ़कर आए, जिसकी तहरीर मैंने सोरा कोतवाली में दी है। और प्रशासन से मैंने अपनी जान माल की रक्षा की भी मांग की है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे तो इस योगी सरकार में कौन सुरक्षित होगा? जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकार पेट्रोल पंप के समीप 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिपचो निवासी 40 वर्षीय अजय राणा पिता भुवनेश्वर राणा अपने घर से कोडरमा की ओर जा रहा था। वहीं विपरीत दिशा में तेज गति से आ रहे मोटरसाइकिल से खेसकरी निवासी 24 वर्षीय साजिद खान पिता इशराफिल खान एवं 26 वर्षीय जावेद खान पिता जाफरुल खान से सीधी टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जयनगर पुलिस को सूचना देकर आनन फानन में तीनों युवकों को सदर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान अजय राणा की मौत हो गई। वहीं जावेद खान बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिए गए, साथ ही एक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।